प्रणाम। मैं छवि, योगा विद छवि में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, हम व्यायाम कर रहे हैं। पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर आसन। तो हम अब पहले सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हमें रोज करने चाहिए। क्योंकि जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो पहले हमारा जो योगा के लिए आगे जो हमारे स्थूल व्यायाम है, हम उनके लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें और लंबी गहरी सांस लेते हुए ओमकार का उच्चारण करें। दीर्घ ओमकार का 3 बार और फिर शांति पाठ। शुरू करें। सांस लें और दीर्घ ओमकार ओ। एक बार और सांस भरें। ओ। एक बार और ओ। शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करें अच्छे से और हाथों से उत्पन्न हुई पवित्र सात्विक ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं, अपनी कानों पर, अपने मुखमंडल पर और अपनी सभी चक्रों पर धारण करें। और प्रणाम मुद्रा में आए। अपने इष्ट देव को, अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को प्रणाम करें और आंखों को सहलाते हुए कोमलता से आंखें खोल लें, मुस्कुराते हुए। आइए अब आते हैं अपने सूक्ष्म व्यायामों की तरफ। तो सबसे पहले हम आंखों का करेंगे। मैं एक करूंगी, फिर आप उसके बाद मैंने आपको बताए हैं तो फिर आपको सारे करने हैं, ठीक है। तो आंखों को लेते हैं हम, किसी बिंदी को स्थापित कर ले अपनी आंखों के सामने और उसे ध्यान से देखें और उसको ध्यान से देखते हुए अपनी आंखों को पलक न झपकाएं और देखते रहें कंटिन्यू। और जब आंखों में पानी आ जाए तो आंखों को बंद कर लें और अब ऊपर की तरफ देखें। जितना ज्यादा हो सके ऊपर देखें, जितनी दूर तक जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे आए, नीचे देखें कितनी दूर तक नीचे देखा जा सकता है। अब बीच में आए उसी बिंदु पर जो हमने स्थापित किया है। अब राइट साइड में आंखों को लेकर जाएं, जहां तक राइट साइड में देख सकते हैं। देखने की कोशिश करें कि आपका कान दिख जाए। नहीं दिखता है तो हम जब रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव हो जाता है। अब बीच में आए, फिर लेफ्ट साइड देखने की कोशिश करें जितनी दूर तक देखा जाए। फिर वापस आए। अब आप अपनी आंखों को गोलाकार घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद कर लें, अपने उसी बिंदु पर आए। अपनी आंखों को उसी बिंदु को देखते हुए जल्दी जल्दी झपकाएं। 20 टाइम्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखों को बंद कर लें और रिलैक्स करें। अब आंखें खोलें। अब अपनी हम कटी शक्ति मतलब गर्दन की वो करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन को नीचे लेके आएंगे, अपनी ठुड्डी को हम कंठकूप से लगाएंगे
रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, रुकेंगे, फिर अपनी गर्दन को बीच में लेके आए सांस भरते हुए, फिर साइड में लेके जाएं, राइट साइड, अपनी गर्दन को सांस छोड़ते हुए फिर बीच में आए, सांस लें, फिर लेफ्ट साइड जाएं, सांस छोड़ते हुए फिर बीच में आए। आप क्या करेंगे, हम अपने कान को अपने कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहले राइट साइड में जाते हैं, प्रयास करें हमारा कान हमारे कंधे से लग जाए, वापस बीच में आए सांस भरते हुए, अब सांस छोड़ते हुए फिर लेफ्ट में जाएं और कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें, वापस आए। अब हम अपनी गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, पहले राइट साइड, सांस भरते हुए जाएं और बहुत धीरे धीरे करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब यही उल्टी दिशा में करेंगे, हम सांस भरते हुए वापस जाएं और सांस छोड़ते हुए आए, वापस आए सांस भरते हुए बीच में। अब हम करेंगे अपने कंधों की, तो पहले कंधों को ऊपर लेके जाएं, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। फिर हम पीछे की तरफ घुमाएंगे, फिर आगे की तरफ, फिर अपने अपने हाथों को यहाँ कंधे पर रखें, सारी उंगलियों को इकट्ठा करके, और फिर कोहनी को मोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। 2 बार करेंगे, 2 बार आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपको ये ज्यादा टाइम करना है जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप अपने हाथों को फैला लेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड में झुकते चले जाएंगे और अपने घुटने को छूने का प्रयास करें और हाथ को ऊपर लेके जाएं और नजर हमारी सामने ही रहेगी। अब वापस आए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे राइट साइड और अपने घुटने को छूने का प्रयास करें और नजर हमारी सामने ही रहेगी। अपने हाथों को ऊपर वाले हाथ को भी ताने और नीचे हाथ को भी स्पर्श कराएं अपने घुटने से, साइड में आए धीरे धीरे वापस और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो हमें कूद कर ऊपर जाना है, नीचे आना है, टांग फैलानी है, ऊपर जाना है, वापस आना है, नीचे जाना है, टांग को फैलाना है, ऊपर जाना है, तो मिलाना है। तो ये क्या करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अब हम इसका विपरीत करेंगे, सांस भरते हुए नीचे करेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। तो शुरू करें, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, आए वापस। अपने हाथों का करेंगे, अपनी उंगलियों का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो हाथों को फैलाएं और झटके से अपनी उंगलियों को खोल दें, मुट्ठी बनाएं, खोल दें, मुट्ठी बनाएं, खोल दें, मुट्ठी बनाएं, खोल दें। अब अपनी हाथों को इकट्ठा करें उंगलियों को और मुट्ठी बनाएं और राइट साइड में घुमाएं और फिर लेफ्ट साइड में घुमाएं और वापस आए। अब हम करेंगे कमर का, तो थोड़ा सा गैप बना लें अपने पैरों में और कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार।
और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आए वापस। अब हम अपने नी का करेंगे, अपने घुटनों को, जिससे हमें नी का बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्रॉब्लम्स होती है घुटनों में, पेन होता है, जकड़न अकड़न होती है, वो इससे धीरे धीरे खत्म हो जाती है अगर हम रेगुलर करते हैं। तो आपको ये रेगुलर करनी है सारी क्रियाएं। तो शुरू करते हैं नी की। 1 2 3 4। अब अंदर की तरफ थोड़ा सा गैप बना लें। 1 2 3 4। अब हम पैरों की करेंगे। पैरों को ऊपर उठाएं, पंजे को अपनी तरफ खींचें, नीचे लेके जाएं, अपनी तरफ खींचें, नीचे लेके जाएं। अब सर्कल घुमाएं, सर्कल बनाएं छोटा सा, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आए वापस। अब लेफ्ट पैर से करेंगे, ऊपर करेंगे, पंजे को ताने ऊपर की तरफ अपनी तरफ, फिर आसन की तरफ लेके जाएं, ऊपर तरफ, फिर आसन की तरफ लेके जाएं, ऊपर करें, आसन की तरफ लेके जाएं, वापस आए। और फिर अब उसको थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएं। तो वापस आए। अब क्या करेंगे हम, हमारी सूक्ष्म व्यायाम ऑलमोस्ट हो गए। वैसे सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम अपने अपने आप को आसन के लिए तैयार करने के लिए ये आज हमने सूक्ष्म व्यायाम किए हैं। तो मैं आज आपको जो हमारे शुगर के लिए जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन है वो बता रही हूँ। शुरू करते हैं। हमें आना है मंडूक आसन में। तो हम उसका पहले आसन करेंगे, फिर उपासन करेंगे। तो हमें पहले सबसे शुरू करते हैं, तो हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठकर हम अपने वज्रासन में आएंगे। एक एक पैर को घुमा के वज्रासन में आए। अपने हाथों को घुटने पे रखें और अपने हाथों को सीधा करके की मुट्ठी बनाएं और अपनी नाभि के आसपास इसको लगा दें अच्छे से, और सांस भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आसन की तरफ झुकते चले जाएं और सामने देखेंगे। अपनी दृष्टि सामने अपने आज्ञा चक्र पर रखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस भरते हुए नीचे वापस आए। अब इसका उपासन भी करेंगे हम। लेफ्ट पैर को अपने, लेफ्ट हाथ को अपनी नाभि पे रखें और राइट को उसको कवर करें। सांस भरें, सांस छोड़ें, और एक बार सांस भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम कमर के निचले हिस्से से नीचे झुकते चले जाएंगे और माथे को आसन से लगा देंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। ये हमारी शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बेस्ट एंड बेस्ट आसन है। अगर आप रोज इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो शुगर लेवल है वो कम होता चला जाएगा। दवाइयों के साथ आपकी दवाइयाँ कम होती चली जाती हैं। एक प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम बहुत जरूरी है आसनों के बाद। तो हम कर लेंगे अनुलोम विलोम 5 बार। ये हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में, सीधा हाथ हमारा प्रणाम मुद्रा में। तो हम अनुलोम विलोम करेंगे। 2 की काउंटिंग में हम सांस लेंगे और 4 की काउंटिंग में हम सांस को छोड़ेंगे। तो शुरू करें।
फिर राइट साइड से सांस लेंगे 2 बार, राइट को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से 4 बार छोड़ेंगे, थोड़ा रुकेंगे, फिर 2 बार सांस लेंगे, बंद करेंगे लेफ्ट नाक को और राइट से 4 बार छोड़ देंगे। थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर 2 बार सांस लेंगे, राइट ने बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़े 4 बार, अब लेफ्ट से 2 बार लें और राइट से 4 बार छोड़ें। अब राइट से 2 बार लें, बंद करें राइट नोस्ट्रल को और लेफ्ट से सांस छोड़ें 4 बार। छोड़ते हुए वापस आ जाएं, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, हाथों को जोड़ें, ओमकार का उच्चारण करें, सांस भरें, ओ शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, अपने कानों पर, अपने मुखमंडल पर और अपने समस्त चक्रों पर, पूरे बहुत शरीर पर लगाएं, स्पर्श करें। तो हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें और कोमलता से आंखें खोल लें। आज की टिप है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं टीनेज में आते हैं तो कुछ बच्चों को बहुत सारे मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं और उनसे उनको बहुत पेन होता है और किसी किसी के तो बहुत ज़्यादा गुच्छे गुच्छे से हो जाते हैं और चेहरा जो है वो रेड रेड भी होने लग जाता है। तो इसका एक उपाय है, उससे बहुत आराम मिलता है मुहासों में। तो हमें क्या करना है कि 2 चम्मच चावल लेने हैं, उनको एक बार पानी निकाल के और उनको भिगा देना है। जब 4-5 घंटे हो जाएं तो उस पानी को छानकर उस पानी को हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है और कम से कम 3 बार उसको स्प्रे करना है अपने चेहरे पर और ऐसे छोड़ देना है। तो आप उससे देखेंगे उस बहुत आराम मिलता है मुहासों के लिए। जो ईचिंग होती है, जो दर्द पेन होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और जो मुहासे होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि उन मुहासों को छेड़े ना। तो इसी अपने टिप के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप आशा है आपको मेरी टिप पसंद आई होगी। धन्यवाद।